हेलो एवरीवन। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, परिचय देख चुके हैं। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 में देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 140। तो 40 और आइए देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, फिर ऐसे, फिर आप इसको 5 से कर सकते हैं, 5 7 ज़ा, और 7 से आप कर लीजिए 1। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 × 5 × 7। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 के लिए तो यहाँ पर हम देख लीजिए, 2 7 ज़ा 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से, और 13 एकम 13। तो 156 का सोल्यूशन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 3 ले लेते हैं। तो इतना आ जाएगा, 3 से हो गया डिवाइड, फिर 3 से कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 5 से 15। अब हमारा ये होगा नहीं, तो 5 से ही करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 5 अट्ठे 40, और 5 बजे 25, फिर 5 से करना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से करना पड़ेगा, 17 एकम 17। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो आएगा वो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। आई होप क्लियर होगा। अगला हमारा जो पार्ट है वो है 5005। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 0, अब 5 को गुणा 0 करेंगे 0 ही मिलेगा, फिर यहाँ भी 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलिए, तो अब इसको करना पड़ेगा हमें 7 से, तो 7 से, 7 एकम 7, फिर यहाँ से 7 एकम 7 से, अगर आप इस चीज़ को समझिएगा, 7 एकम 7, यहाँ 10 लिया हमने, तो ये पूरा में 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो 7 एकम 7 इस पूरे के लिए ले लिया हमने, ठीक है, 10 के लिए ले लिया, फिर बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 7 चौक 28, 3 और 0 30 हो गया, फिर 7 तिया 21। तो ये अब 11 से होगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और फिर 13 से होगा, 13 एकम 13। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। कहने का मतलब 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आइए, तो अब अगला लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, आखिरी का, वो है 7429। तो पांचवा सवाल हमारा है 7429। तो 7429, देखिए लास्ट के ये जो 2 सवाल है ना, आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करिए, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हैं आपको थोड़े दिक्कत करते ही हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है या अभाज्य जो गुणनखंड है, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तो इसको, इन 2 क्वेश्चंस को आप लगातार ट्राई करते रहिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा 17 से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ले लीजिए, 17 चौको 68 आएगा, ठीक है। 68 के बाद यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 6। तो फिर ये हमारा जो 2 है, ये बन जाएगा हमारा
जी, तो ये बन जाएगा हमारा 62 62, तो हो जाएगा 17 तियाँ 51, बचेगा 11। तो 11 जब बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 17 सत्ते 119। ठीक है, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये होगा 19 से ही। ठीक है, तो यहाँ से 19 दूनी 38, तो ये हुआ 19 दूनी 38, और फिर हमारा 5 यहाँ पर हासिल हो जाएगा, तो 19 तियाँ 57। अब जो 23 है वो ऐसा का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी हमारे सामने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। और अभी ये जैसे ही हमारा पूरा हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए आज देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखिए ज़रूर। तो पहला हमारा पार्ट है यहाँ पर 26 एंड 91, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आप लोगों ने, तो उसके लिए हमारा पहला पार्ट है 26 एंड 91 और 91। तो क्या करें आप, पहले तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर लीजिए 13, और फिर 13 से आ गया 1। ठीक है, तो ये 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। ठीक है, अब इसके बाद 91 का कर लीजिए। 91 का देखिए, 91 का अगर आपको पता है तो ये होता है 7 से, और ये 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो 91 को क्या करना है, 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13। तो देखिए एचसीएफ निकालना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बार चीज़ें आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, एचसीएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन, एचसीएफ के लिए कॉमन चीज़ें, ठीक है, जो कॉमन हो, एक जैसा हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है कॉमन, ठीक है, तो ये हमारी कॉमन चीज़ है, इसको 13 कर लेता हूँ मैं, ये रहा, ठीक। तो ये कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए करना है, पहले तो जो एचसीएफ आया है, पहले तो जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए, और बाकी जो बचे, बाकी जो बच गए हैं उनको लिख दीजिए। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से हमारे बच गए हैं। एक हमारा ये बच गया 2, और एक हमारा बच गया 7, तो इनको भी लिख दीजिए। तो 2 इंटू 7, बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आई होगी। तो ये हमारा हल करके आ जाएगा 182। लेकिन इसमें अभी एक और चीज़ करनी है, अभी हमको वेरीफाई करके दिखाना है, अभी हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो बस यही काम करते हैं। देखिए हमारी दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, और इधर दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको लिखिए सत्यापन, ठीक है। तो सत्यापन लिख लेते हैं। तो सत्यापन हमें करना किस चीज़ का है, सत्यापन हमें करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे हैंडराइटिंग को यहाँ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक। तो हमारा जो एचसीएफ आया था 13, एचसीएफ 13 है, यानी कि 13 है, और एलसीएम हमारा है 182। तो एचसीएफ हमारा आया था 13, और ये आया था 182, और हमारी जो पहली संख्या थी वो 26, और ये था 91, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ये लगे कि ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, तो मैं आपको कैलकुलेटर ही यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर से क्या आ रहा है। तो देखिए मैंने साइड में कैलकुलेटर यहाँ खोल लिया है, देखते हैं। तो 13 यानी कि 13 गुणे 182 ये हमारा आया था। तो देखिए देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 2366, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 2366। तो यहाँ लिख लेते हैं 2366। अब इधर देख लेते हैं, इधर हमारा जो फिर है 26 × 91, 26 × 91। तो यहाँ फिर हमारा जो वही आंसर आ रहा है 2366। तो यही हमें सत्यापित करना था, तो यही हमें सत्यापित करना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट और देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है 510 एंड 92 यानी कि 510 और 92। तो 510 और 92 के लिए देख लेते हैं, पहले 510 का सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ये, सेकंड पार्ट हमारा है 510। तो 510 को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने का मतलब इसके गुणनखंड कर लीजिए, ठीक। तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे, पहली बात तो ये 3 से ही हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो 2 से ही हो जाएगा, यानी कि 2 से ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 से हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 से हो जाएगा, 17 एकम 17। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और इसके बाद जो हमारा, इसके पास जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है 92, जो दूसरी संख्या है 92। तो 92 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 92 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से मिलेगा, 2 चौके 8, 2 छः 12। फिर 2 से सॉल्व करेंगे 23 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 23 डायरेक्ट आ जाएगा हमारा एक बार, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करके आया 2 गुणा 2 गुणा 23। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को दोबारा। HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए आप इनको साथ साथ लिखना पड़ेगा। 92 को आप लिखेंगे जो आपका आया है वही 2 गुणा 2 गुणा 23। और 517 को 510 को आप लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो काम वही कीजिएगा, देखिए इसको यहीं लिखिएगा 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 17। कोशिश कीजिएगा कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक एक दूसरे के नीचे आए, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है करने के लिए, ठीक है। तो देखिए HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ कॉमन चीज़ों को लेना है। तो यही कॉमन दिख रहा है, तो HCF हमारा 2। और LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए पहले तो इसको लिख देना है, ठीक है। पहले तो आपने इसी को लिख देना है 2, ठीक है। फिर बाकी जो बचे देखिए, तो बचने वाली चीज़ें क्या हैं, बचने वाली चीज़ें हैं पहले है 2, ठीक। ये 2 बचा तो इस 2 को लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें बची, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बचा हमारा ये 23, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो वाली पूरी लाइन हमारी वो ये बची, ठीक है। 3 × 5 × 17। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहले तो हमने ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ लिख लिया, ठीक। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें बची हमारी, ये बचा उसको लिखा। फिर ये जितना बॉक्स में दिख रहा है ये सारा, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने यहाँ लिख लेना है, मतलब 23 3 5 17, ठीक है। 23 3 5 17, ठीक है। 2 हम पहले ही लिख चुके थे। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए क्या करना है इसमें, अब हमें HCF LCM तो हो गया, अब हमें सत्यापन करना है। सत्यापन किस चीज़ का करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। लेकिन अभी पहले हमें HCF तो निकाल लिया, LCM थोड़ा बड़ा है,
तो ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको और निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अब हमारा सॉल्व करके आ रहा है 23,460। ठीक है, 23,460। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे होगा, तो देखिए सत्यापन कैसे होना है, सत्यापन का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, दोबारा भी आप समझ सकते हैं सत्यापन कैसे होना है। HCF गुणे LCM बराबर पहला जो नंबर है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हमारा जो HCF था 2 है, LCM 23,460 है, ये 2 है और ये 23,460 है। पहला नंबर जो है 510 था और गुणा ये दूसरा नंबर हमारा 92 था। तो आइए इसको वेरीफाई और कर देते हैं। वेरीफाई में देखिए, वेरीफाई और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेरीफाई में हमें 2 गुणा 23,460 करना पड़ेगा। 2 गुणा 23,460 ये हमारा आ जाएगा 46,920। 46,920 और इधर देख लेते हैं 510 गुणा 92 हमारा कितना आता है। 510 गुणा 92 ये आपने करना ही करना है, वेरिफिकेशन आपने करना ही करना है। ठीक है, तो 510 गुणा 92, तो देखिए दोनों तरफ हमारा इक्वल आ गया 46,920। तो ये है हमारा HCF गुणे LCM वाले क्वेश्चंस। आइए और भी हैं उनको देख लेते हैं क्या है। देखिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, 336 और 54। 336 दो से अगर करेंगे, 2 एकम 2, ठीक, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, फिर दोबारा वही सारे काम करने हैं। 336 उसका जो जो भी गुणनफल हमारे आएंगे, गुणनखंड हमारे आएंगे, उनको लिख लेंगे। 2 4 बार, फिर 3 और 7। ठीक, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 3 गुणे 7। और 54 जो हमारा 54 का जो आया है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और कोशिश कीजिए कि इस 3 को इसके नीचे लिख दीजिए, क्योंकि आपको आगे जाके HCF भी निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कॉमन। तो कॉमन ये है हमारे, ठीक, और एक ये है हमारा। ठीक, तो अब अगर हम कॉमन के हिसाब से देखें तो 2 इंटू 3, तो ये हमारा HCF हो गया। और LCM के लिए क्या करना है, पहले देखिए LCM के लिए सबसे पहले तो आपने इसी को यहाँ लिखना है। ठीक है, इसी को यहाँ लिखना है। 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि फिर हमने क्या करना है, इसको लिखने के बाद 1 2 3 ये हमने लिखे, फिर ये वाला 7 मैंने यहाँ लिखा और ये 3 3 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, ये तो देखिए ये अब हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो HCF आ रहा है वो 6 आ रहा है, LCM ये आ रहा है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन में हमारा वही HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF हमारा 6 आया था, LCM हमारा 3024 आया था, और ये 336 था और ये 54 था, यानी कि 54 था।
अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। और मैं इस साइड में कैलकुलेटर इसलिए ले रहा हूँ कहीं आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ भी यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो 6 × 3 0 2 4, तो ये हमारा 18 144 यहाँ से आया। और फिर अगर हम देखते हैं 336 × 54, तो हमारा यहाँ से भी 18 144 आया। तो इतना हम अभी कर लेते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे आज इतने ही सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इतना ही सवाल कर देते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और उसके साथ साथ मैं मुझसे जब भी चाहें आप ये सारे चीज़ें जो सॉल्यूशंस हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद।